सीजीआई चीफ जस्टिस के ऊपर हुए हमले को लेकर आज SC/ST के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने झंडेवाला अम्बेडकर भवन से स्वाभिमान यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस स्वाभिमान यात्रा में पहुंचकर स्वाभिमान बचाव का नारा लगाया और बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधानों पर चलने की बात कही। दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान और संविधान यात्रा निकाल कर सरकार को चेतावनी भरा मैसेज दिया। जिस तरह से आज दलित समाज पिछड़ा समाज के साथ भाजपा सरकार कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आज बाबा साहब के संविधान बताए हुए रास्ते की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हम इसका पूर्ण जोर से सभी दलित समाज के लोग विरोध करते हैं। आज जो है बाबा साहब और चीफ जस्टिस को लेकर जो स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है, संविधान यात्रा निकाली जा रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे दलित समाज? एक्चुअली दलित समाज इस वक्त भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। दलित समाज ऐसा महसूस कर रहा है कि हमें ये नाम के लिए हिंदू बोलते हैं, लेकिन हमारे लोगों को मंदिर में घुसने पर पिटाई करते हैं, और अगर मूर्ति छूली तो मूर्ति छूने पर हत्या कर देते हैं, मूंछ रखने पर हत्या कर देते हैं, और घोड़ी पे चलने पे बारात पे हमला कर दिया जाता है, घड़ा छूने पर हत्या कर देते हैं। तो देश में बदला क्या? देश में आजाद हुए देश को 78 साल हो गए और संविधान को लागू हुए भी 75 साल हो गए, लेकिन 75 साल के इस संविधान को लागू हुए और 78 साल की आजादी के बाद भी देश में बदला क्या? तब भी आपको याद होगा 19-20 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मार्च सत्याग्रह करना पड़ा। हमारे लोगों को सार्वजनिक तालाब में पीने पानी का हमारे लोगों को मिले, इसके लिए उनको आंदोलन करना पड़ा खुलेआम। 1930 में मंदिर प्रवेश के लिए उनको आंदोलन करना पड़ा, और जो स्थिति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के समय थी, आज आजादी का 78 साल भी बाद में बदली क्या? आज भी मंदिर में मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है, आज भी मंदिर में घुसने पे लोगों को मारा जा रहा है, आज भी घोड़ी पे बारात निकालने पे हमला किया जा रहा है, आज भी भारत में वो चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों ना बन जाए, उनके ऊपर जूता फेंका जा रहा है। वो राष्ट्रपति बन जाए तो मंदिर में घुसने से रोक रहे हैं, और रोकने वाला पुजारी कहता है हमने राष्ट्रपति को बुलाया नहीं, हम जिनको वर्ण करते हैं केवल उनको अंदर जाने देते हैं, बाकी को अंदर नहीं जाने देते। इसका मतलब इस देश में दलित, आदिवासी और वंचित वर्ग के जो लोग हैं, उनको ये लोग इंसान नहीं मानते, और खुलेआम यहाँ मुसलमानों की दाढ़ी नोच ली जाती है और टोपी उतारी जाती है और कहा जाता बोल जय श्री राम। कोई बच्चा जय भीम बोल रहा है तो उसको पीटा जाता है, उसको पीट के बोला जाता बोल जय श्री राम। क्या जय श्री राम का नारा आतंक का पर्याय बन गया? और जूता फेंकने वाला जो सुप्रीम कोर्ट के चलती कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक रहा है, वो कह रहा मुझे आदेश भगवान ने दिया है। कल को वो कहेगा किसी की हत्या करके मुझे हत्या करने का आदेश भगवान ने दिया है, तो तुमने तो भगवान को भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग को, माइनॉरिटी को मारने के लिए भगवान के नाम का सहारा ले रहे हो। ऐसा कौन सा भगवान है जो दलितों के खिलाफ है, जो दलितों को मारने का आदेश देता है? ऐसा कौन सा भगवान है जो दलित राष्ट्रपति को अपमानित करना या आदिवासी राष्ट्रपति को अपमानित करने का आदेश देता है? ऐसा कौन सा भगवान है जो खुलेआम अल्पसंख्यक समाज को मारने की इजाजत देता है? मेरा ये मानना है इंसान सब बराबर है। ये जाति धर्म इंसानों ने बनाए, कुदरत ने सबको इंसान पैदा किया है, और देश वैसे भी नफरत से नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। मेरा सबसे आह्वान है जनरल कैटेगरी के लोगों से भी अपमान है, क्योंकि सारे लोग गंदे नहीं होते, सारे लोग जातिवादी नहीं होते, सारे लोग हिंसक नहीं होते। हम ऐसे लोगों से जो संविधान में भरोसा करते हैं, जो मानवता में भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि संविधान के बचाने की लड़ाई में साथ आइए, आकर मिलकर एकजुट होकर इस संविधान को बचाइए। वरना अगर ये तरह जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलेगी, लोग मारे जाएंगे, तो यकीन मानिए कि भारत में अंतर्द्वंद का अंतर कलह होगा, पीस खत्म हो जाएगी, भारत टूट जाएगा। भारत को बचाना होगा, भारत के संविधान को बचाना होगा, तो हमें मिलकर लड़ना है। जो नफरतवादी आतंकवादी है, जो जातिवादी ना आतंकवादी है, ऐसे लोगों को जेल में डालने की जरूरत है। ऐसे लोगों का साथ किसी को नहीं देना है, और जो अपर कास्ट के लोग भी ऐसे जातिवादी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, तो फिर उनको समझना होगा कि वो देशद्रोही है, देश विरोधी है, संविधान विरोधी है। फिर ये पूरा देश उनके खिलाफ ऐसी नहीं है, ये खारिज है, ये चाल है, ये खुलेआम चाल है। दलित को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर हमारे पास आए, और अगर है तो उसको दुगनी सजा मिलनी चाहिए, उसको दुगनी सजा मिलनी चाहिए।